सो फर्स्ट क्वेश्चन में फटाफट कमेंट करना शुरू करो, फटाफट कमेंट करना शुरू करो. सेंड योर कमेंट अगर तुम मैसेज भेज सकते हो. विच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच. 36/100 का डेसिमल फॉर्म क्या होगा? या तो व्हाट्सएप करो या चैट करो. डेसिमल फॉर्म क्या होगा? जल्दी से व्हाट्सएप करो या चैट करो. 36/100 का डेसिमल फॉर्म, that will be I think 0.36. Okay, 0.36. Comment fast. Yes, 0.36. Okay, so each of the write the decimal following in decimal form and say which kind of decimal expansion each are. तो ये काइंड क्या है, इसका काइंड बताना है. 0.36 का काइंड क्या होगा? इट इज टर्मिनेटिंग और रिपीट तो कुछ हो ही नहीं रहा. इट इज नॉन टर्मिनेटिंग. ऐसे मैं कुछ कोड वर्ड देता हूं. आई विल गिव यू कोड वर्ड. दिस इज सॉरी, दिस इज टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट हो रहा है. दिस इज टर्मिनेटिंग एंड कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है, तो यू कैन से नॉन रिपीटिंग. एनआर का मतलब हो गया नॉन रिपीटिंग. तो कुछ कोड वर्ड मैंने लिख दिए. टर्मिनेट, टी फॉर टर्मिनेटिंग, एनआर फॉर नॉन रिपीटिंग, सुनते जाओ. एनटी फॉर नॉन टर्मिनेटिंग. नाउ कमेंट अबाउट 1/11. 1/11 का डेसिबल फॉर्म क्या होगा? जल्दी से. सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट के लिए हो गया, सेकंड के लिए कमेंट करो. 1/11 का डेसिबल फॉर्म क्या होगा? डिवाइड करो फटाफट. 1/11 का क्वेश्चन नंबर डाल दो. क्वेश्चन नंबर में रैंकिंग चेंज कर देता हूं, ये थोड़ा लिखने में तुम्हें आसानी रहेगी. रोमन लेटर के बजाय ये, दिस इज 1 नंबर, ओवर राइटिंग कर रहा हूं. दिस इज 2 नंबर, दिस इज 3 नंबर, दिस इज 4 नंबर, दिस इज 5 नंबर, दिस इज 6 नंबर. सो 1/11 के बारे में, सेकंड नंबर के बारे में कमेंट करो. कमेंट अबाउट सेकंड. पहले तो डेसिबल फॉर्म क्या होगी इसकी? 1/11 की डेसिबल फॉर्म क्या होगी? 1/11 की 0.09. 0.09. सब लोग कमेंट करो. 0.09. मैं इसको डिवाइड करके नहीं बता रहा हूँ, कैलकुलेटर से चेक कर लेता हूँ, है ना. आई विल चेक बाय कैलकुलेटर कि तुम लोग सही हो कि नहीं हो. डिवाइड करना तुम्हें आता ही है. 1/11, 1 डिवाइडेड बाय 11, सो दिस विल बी 0.09. ये डिवाइड करते जाओ. 0.09, 09, 09, 09 ऐसे आ रहा है एग्जैक्टली. ठीक है, हाँ. 0.0909 ये आएगा. तो इट इज, यू कैन राइट इट, I think you can write it 0.09, then 09, then 09, then 09, then 09, then 09. ठीक है, ये लास्ट तक जा रहा है सेकंड क्वेश्चन का. तो दिस इज 0.09 और इसके ऊपर बार लगा दो. तो ये किस तरह का एक्सप्रेशन है? ठीक है, इट इज जस्ट कमेंट अबाउट इट. जस्ट कमेंट. इट इज नॉन टर्मिनेटिंग, कभी टर्मिनेट नहीं हो रहा है. नॉन टर्मिनेटिंग एंड सेकेंड वर्ड इज रिपीटिंग. ठीक है, या तो कॉमा करके लिख दो. नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग. वेरी गुड, सब लोग समझ गए. वेरी गुड. क्वेश्चन नंबर लिख देना 2. फटाफट कमेंट करते रहो, फटाफट कमेंट करते रहो. क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में लिखो. 3 के बारे में कैसा है? जल्दी से 3 के बारे में मेरे से पहले करो, मेरे से पहले करो फटाफट. डू अबाउट क्वेश्चन नंबर 3 मेरे से पहले. जल्दी करो. 8 4 जा 32, ये क्या हो जाएगा? 33/8 है ना. 33/8 के बारे में कमेंट करो डिवाइड करके फटाफट. पहले से करा होना चाहिए, मैंने होमवर्क दे दिया था सबको. पहले से करा होना चाहिए. अपनी कॉपी में देख लो अगर करा है, जल्दी से, है ना. कॉपी में देख सकते हो. हाँ, तो जिसने होमवर्क किया है, हाँ. दिस इज 8, कितना आ रहा है? 8 का 4. इट इज 125, 4.125 आ रहा है. लेट मी चेक बाय कैलकुलेटर. 33/8, 33/8, 33 डिवाइडेड बाय 8. बहुत सारे बच्चों ने इसको किया है. वेरी गुड. ये आएगा 4.125. वेरी गुड, 4.125. तो इसका डेसिबल फॉर्म है 4.125. 4.125, 4.125. व्हाट इज दिस? 4.125 डेसिबल फॉर्म है 4.125. एंड दिस इज टर्मिनेटिंग. दिस इज टर्मिनेटिंग. दिस इज टर्मिनेटिंग एंड रिपीट तो कुछ हो ही नहीं रहा. दिस इज टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीट. सो इट इज टर्मिनेटिंग. राइट, टर्मिनेटिंग T, टर्मिनेटिंग का T,
and non-repeating. Is it clear? Now comment about the question number 4 fast. Question number 4 का आ रहा है, 4 का कमेंट आ रहा है, 4 का, हाँ 4 का डिवाइड करके फटाफट देख लो, खुद डिवाइड करके देख लो. if you want to use कैलकुलेटर तो भी चलेगा, डिवीजन तो सबको आता ही है, ठीक है. डोंट वेस्ट योर टाइम इन डिवाइडिंग ऑल द थिंग्स, है ना. 3/13, तो लेट्स चेक 3/13. आई एम यूजिंग कैलकुलेटर. 3/13 आई एम नॉट डिवाइडिंग इट. आई होप यू नो हाउ टू डिवाइड. 3 divided by 13. 3 divided by 13. This will be 0.30769 कुछ भी चीज इसमें रिपीट नहीं हो रही है. आई थिंक 230,769, 230,769, 231 लास्ट में आ रहा है. इसको प्रॉपरली चेक करो, है ना. इसको प्रॉपरली चेक करो, है ना. 231, क्योंकि 230,769, 230,769, 231 आ रहा है यहाँ पे. अब इतना लंबा कौन चेक करेगा? इज इट क्लियर? लेट मी चेक कोई और भी कैलकुलेटर हो. गूगल पे चेक करता हूँ 3/13. एक सेकेंड, न्यू विंडो खोल के लेट मी चेक 3/13. कोई बस और भी कैलकुलेटर है तो देखता हूँ. कैलकुलेटर देर में आओगे तो अटेंडेंस नहीं लगेगी, ठीक है. इसलिए टाइम से आओ. एक बार मैंने अटेंडेंस ले ली, फिर नहीं लूंगा मैं अटेंडेंस, तो वो एब्सेंट माना जाएगा. इसलिए जो बच्चे देर से ज्वाइन करेंगे वो एब्सेंट माने जाएंगे, ठीक है. ये लास्ट में नहीं, उनका अटेंडेंस कैलकुलेटर देखता हूँ ऑनलाइन कैलकुलेटर से कितने तक आता है. अगर बहुत बड़ा कैलकुलेटर हो, calculator.com पे आ जाता हूँ. वेट अ सेकेंड. तो इसको डिवाइड करके देख लो तुम. मतलब मैं डिवाइड नहीं करूंगा इतना. सो इट इज पॉइंट. तो ऐसा मुझे लग रहा है. ये क्या क्या आ रहा है कि लास्ट में 1 आता है कि नहीं आता है. चलो, व्हाई शुड आई वेस्ट टाइम. एक मिनट. तो लास्ट में 1 है, तो इसको 0.30769 पॉइंट, अच्छा 769 आता रहता है. तो दिस विल बी इसको शुड इट 0.30769, 0.30 आता ही रहता है. इसको चेक कर लेना एक बार. 0.30769, तो ये पूरा ये रिपीट हो रहा है. 0.30769 अगेन 230,769. दिस एंटायर टर्म इज रिपीटिंग, ठीक है. सो दिस इज you can say non-terminating and repeating. ठीक है, जल्दी से कमेंट करो. नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग क्या होता है, रैशनल या इररेशनल? कमेंट फास्ट. अगर नॉन टर्मिनेटिंग हो और रिपीट करे तो इज इट रैशनल और इररेशनल? कमेंट फास्ट. अगर नॉन टर्मिनेटिंग मैं जगह बना लेता हूं, तब तक मैं इसको रब कर लेता हूं. नॉन टर्मिनेटिंग अगर रिपीट कर रहा है तो इज इट रैशनल और इररेशनल? कमेंट फास्ट. अगर टर्मिनेट नहीं हो रहा है और रिपीट हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, तो इज इट रैशनल और इररेशनल? जल्दी कमेंट करो बच्चों, जल्दी. मैंने सवाल क्या पूछा? अगर नॉन टर्मिनेटिंग है एंड रिपीट हो रहा है, यस इट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग. नॉन रिपीटिंग नहीं है शायद. आई थिंक नहीं, सचमुच में रैशनल होगा. डोंट थिंक, यहां पे पक्का होना चाहिए. आई थिंक, एग्जाम में ऐसा नहीं लिख सकते आई थिंक रैशनल. सो you must think that it is, yes, it is non-terminating and repeating, so it is. So check it properly, divide करके देख लो, है ना. non-terminating repeating है तो rational number होगा. Let's move to question number 5. What question number 5 say? Comment about the question number 5, 2/11. Comment about the question number 5. It is 0.81, 0.8, 0.8, 1.8, 1.18, 0.1818. It is just I check by calculator. So तुम्हें डिवाइड करके चेक करना होगा, प्रैक्टिस कर लेना. 2 divided by 11. 2 divided by 11. So this will be 0.18, 0.18181818. यहाँ पे लास्ट में 2 आता है कि नहीं आता है? चेक इट. इसने 2 लिख दिया, डॉट नहीं लिखा. 0.18. अगर लास्ट में 2 आता है, देन इट इज, अगर दोनों केस में ये रैशनल होगा,
ठीक है, दोनों केस में रैशनल होगा। तो अगर ये खत्म नहीं होता है, रैशनल तब भी होगा, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, जो चेक इट। अब इतना कौन चेक करेगा कि लास्ट में इतनी देर में 2 आता है कि नहीं आता है। फिलहाल 0.18 लिख देता हूँ, इट इज जस्ट राइट इट, 0.18 इज रिपीटिंग। अगर टर्मिनेट होगा तब भी रैशनल होगा। नाउ नेक्स्ट लास्ट वन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, 329, ठीक है, 329/400। कमेंट अबाउट द क्वेश्चन नंबर 6, 329/400। कमेंट अबाउट द क्वेश्चन नंबर 6, 329/400, 329/400, comment it, 329 divided by 400, 329 divided by 400, divided by 400, so it will be 0.8225, is it clear? 0.8225। लास्ट क्वेश्चन के बारे में कमेंट कर देना चाहिए, मेरे से पहले कमेंट करो, मेरे से पहले कमेंट करो, है तुमने पहले से सॉल्व किया होगा। 0.8225 टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ओके। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। ये मैंने होमवर्क दिया था, तुम होमवर्क पहले से करके देखो, फटाफट कमेंट करो, या व्हाट्सएप करना पड़े तो व्हाट्सएप करो बाद में। अभी जो क्वेश्चन बोलूंगा व्हाट्सएप करने को, वो व्हाट्सएप करना। यू नो दैट 1/7 इज 0.14287। कैन यू प्रिडिक्ट दैट डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/5, 5/7, 6/7? ऑब्वियसली इसको अगर प्रिडिक्ट, कैन यू प्रिडिक्ट जो है 4/7, 4/, यू कैन मल्टीप्लाई इट बाय 4, इज इट क्लियर? और कैन यू सॉल्व दिस, स्टडी द रिमाइंडर while finding value of 1/7 carefully? मेरे दिमाग में स्टडी द रिमाइंडर while finding 1/7 carefully। अब पता नहीं 1/1 कैन यू फाइंड 2/7, मगर मेरे दिमाग में क्या आ रहा है, इसका ये रिपीट हो रहा है, ठीक है, तो इसको मैं रैशनलाइज तो कर सकता हूँ, रैशनलाइज कर सकता हूँ, रैशनल तो इसकी वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ, ठीक है। जस्ट चेक इट, इट इज लिटिल बिट। सेकेंड क्वेश्चन अगर किसी ने किया हो तो जस्ट यू कैन सेंड ऑन व्हाट्सएप, ठीक है, यू कैन सेंड ऑन व्हाट्सएप। हाँ भेज दिया है। कहाँ क्या करो, भेजा है कि नहीं भेजा? अभी भेजा है, एक सेकेंड में व्हाट्सएप लेके आता हूँ। क्लास 9 तुम लोग क्वेश्चन भेज सकते हो ना क्लास 9 में, और आई थिंक जो है क्लास के टाइम में ही भेजा करो, वो बेस्ट होता है। नहीं तो अननेसेसरी इधर उधर रात में भेजते रहते, कोई दिन में भेजते हो, वो सबको बहुत डिस्टर्बेंस होता है उससे। मैं तो क्लास के टाइम में ही मंगाता हूँ। हाँ अब भेजो, अब की जरूरत है। Now, if anyone want to send it, please send it in the group. Can you send the solution in group? ठीक है, is it free for all the students? No. Can you send the solution in group? Are you able to send, or you are blocked? Can you send the solution? Yeah, you can send. You are sending all these all these messages. Good morning, good evening. That means you can send the solution, no problem. So send the solution if you want. ठीक है? Can you predict the decimal expansion of 2/7? Study the remainder while finding the 1/7 carefully. अब 1/7 find करेंगे। Yes, someone send the solution. Very good. 92,000. Very good. ऐसे ही मुझे बच्चे चाहिए। 1/7, 2/7 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3/7 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4/7, ओके ओके। एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या है, ये इस तरह का नंबर नहीं है मुझे लगता है, और ये भी रिमाइंडर पे समझ नहीं आ रहा मेरे हिसाब से। माई वे लिटिल बिट डिफिकल्ट वे है वैसे, बट अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन पहले इसको ढंग से लिख लो, ठीक है। दिस नंबर इज एक्स, मगर इसको कन्वर्ट करना थोड़ा मुश्किल काम है। यू कैन सेंड द सोल्यूशन। अभी सिर्फ एक बच्चे ने भेजा है, ठीक है, देवांग का मेरे पास आया है। देवांग का मैंने चेक कर, अब मैं लाइव चेक कर रहा हूं, देखो
देवांग का मैंने चेक कर दिया, अब मुझे टिक लगाने की जरूरत नहीं है। देवांग का ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, सही है, मगर मुझे ये अप्रोच, मतलब इसने अपनी तरफ से सही किया है, मगर बाकी देखता हूँ कि ये अप्रोच मुझे सही नहीं लगता क्योंकि इसके ऊपर बार लगा है, इसलिए प्रॉब्लम है। तो अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन दे शुड बी डिफरेंट, बट हिज एफर्ट इज गुड। तो खाली एक बच्चे ने होमवर्क किया है देवांग ने, बाकी किसी बच्चे ने होमवर्क नहीं किया है, इसका मतलब, ठीक है, देवांग को छोड़ के बाकी किसी बच्चे ने होमवर्क नहीं किया, मैं यही कंसीडर करूंगा, ठीक है। अभी होमवर्क के पॉइंट्स मिलेंगे सबको। 1.14 send it, I will show it in live class, 14285 142857, ठीक है, इसका बार है। तो ये चीज रिपीट हो रही है, मतलब 142857, देन अगेन 142857, इट इज अगेन 142857 सो दिस इज अगेन एंड अगेन रिपीटिंग। और तुम्हें एक्सपीरियंस से पता है कि इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर दें, 1425857 ये है ना। तो ये आएगा 10, 100, 1000, 10,000 मतलब 10 के बाद 30, 10 के बाद 40, 10 के बाद 50, 10 के बाद 60, तो 10 के बाद 60, तो मैं 1, 10, 2, ठीक है, एंड 2 2 4 2 6, दिस इज, ठीक है। क्या बोलेंगे, 10 lakhs के करीब ना, 10 lakhs, 2.5 सैकड़ा, 1000, 10,000, हाँ, ठीक है। सो साइंटिफिक नोटेशन में इसको 10 की पावर 6 बोलेंगे, 3 2 5 1 6 0 है, 10 की पावर 6 बोलेंगे। तो इस ये क्या हो जाएगा, दैट विल बी 1428557, दिस इज माई वे, 0.1428557। अब इसको क्या लिख लेंगे, आई होप यू अंडरस्टैंड। अब 10, इसको कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा जस्ट, मगर ये बहुत लंबा है। 10 के बाद 50, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, -1 इज इक्वल टू, दिस इज 1 2 3 2 4, 999 आ रहा है ना, 5 टाइम 9 आना चाहिए, 1 2 3 4 5 6, -1, there should be 6 टाइम, 1 के बाद कितने जीरो हैं, 6 0, तो ये 6 टाइम 9 आएगा, 5 टाइम आएगा, 6 टाइम 9 आएगा, ओके। 1 2 3 4 5 6, and this will be 14285। आई होप माइनस ये पूरा कैंसिल हो जाएगा ना, अच्छा इधर जीरो है, तो इट विल बी 14285, इज इट क्लियर। सो x, this will be this x is equal to 14285। आई होप यू अंडरस्टैंड कि मैं क्या कर रहा हूं। तो x की जो वैल्यू होगी दैट विल बी 14285 डिवाइडेड बाय 6 टाइम 9, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, and up exactly now you can multiply, this is the value of 1/7, ठीक है, एग्जैक्टली दिस इज, हाँ 7 भूल गया, ओके ओके, यहाँ पे 7 होगा ना, हाँ 1 2 3 4, बाकी सही है, बाकी चेक कर लो, है ना, ओके 7 भूल गया यहाँ पे भी। सो आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस नाउ। अब x की रियल में वैल्यू ये होगी, लिटिल बिट लेंथी, बस x की रियल में वैल्यू 1/7 की वैल्यू ये है। नाउ यू कैन फाइंड 2/7, नाउ यू कैन मल्टीप्लाई इट बाय 2। अभी ऐसे लिखा है तो 2 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, यू कांट मल्टीप्लाई इट बाय 2, क्योंकि ये पॉइंट अगर ऐसे लिखा होता, ये बार नहीं लगा होता तब चलता, बट यहाँ पे बार लगा हुआ है, तो यू कांट मल्टीप्लाई इट बाय 2 जब तक इसकी एक्चुअल वैल्यू नहीं आ जाए। तो 2/7 की वैल्यू क्या होगी, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 3/7 की वैल्यू क्या होगी, एंड यूज कैलकुलेटर, नो प्रॉब्लम, इतनी बड़ी कैलकुलेशन कोई नहीं देगा, बट जस्ट यूज कैलकुलेटर, हाँ
तो बस तुम्हें उसका फीलिंग आनी चाहिए, नंबर का कैसा फीलिंग है। तो इतनी बड़ी कैलकुलेशन कहीं भी रिक्वायर्ड नहीं होती, और वी हैव कैलकुलेटर, वी हैव सुपर कंप्यूटर, ठीक है, तो हमें कैलकुलेशन नहीं सीखनी है इतना। ओके, नाउ आई थिंक 6, 7, 8 हमने पहले डिस्कस किया था क्या? 6, 7, 8 में रेड निशान है, कोई मुझे बोल के बताया। 6, 7, 8 ये थर्ड वाला हमने पहले डिस्कस किया था क्या? जल्दी से बताओ। 6, 7, 8 हो चुका है, कोई बताओ ना। यस सर। यस सर, पूरे हो चुके हैं ना, 6, 7, 8 कंप्लीट किया हमने ना। तो आई एम सो 6, 7, 8 ऑल द 3 आर डिस्कस ना। से यस और नो। अच्छा यस, यू आर कमेंटिंग यस, वेरी गुड। ओके, सो वी हैव डिस्कस ऑल द 3 क्वेश्चन 6, 7, 8, तो ये कंप्लीट हो गया। ओके, 6, 7, 8 डिस्कस। हमें एक एक बुक का एक एक क्वेश्चन, जो गवर्नमेंट बुक का एक एक क्वेश्चन करना है, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, ठीक है, और वो तुम्हें खुद से करना है। सॉल्व एग्जाम्पल तो तुम खुद से कर सकते हो। थर्ड के हमने सारे क्वेश्चन कर लिए, वैसे मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ। एक्सप्रेस 0.999 इन द P upon Q फॉर्म, आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर विथ योर टीचर एंड क्लासमेट, डिस्कस व्हाई द आंसर मेक सेंस। ओके, लेट्स इसको, यू कैन व्हाट्सएप मी, अगर तुमने पहले किया यू कैन व्हाट्सएप मी। तुम पहले से क्वेश्चन 3 मिनट रह गए, इसलिए मैंने इट लिटिल बिट लेट बिकॉज सम फोन कॉल वाज देयर, आई वाज बिजी इन सम मेकिंग टेस्ट, और टेस्ट पेपर का कुछ डिस्कशन था किसी स्कूल से, तो वो एकदम क्लास के टाइम पे फोन किया, इंपॉर्टेंट फोन कभी आ जाता है। सो नो प्रॉब्लम, बट अटेंडेंस इज वेरी सक्सेसफुल, तो अटेंडेंस सबका प्रॉपरली हो गया। आई होप कि जितने बच्चे ऐड किए उन सबका अटेंडेंस प्रॉपरली हो गया है। ओके, डेली तुम्हारे इस तरह से अटेंडेंस लगेगी, ठीक है। और दूसरी चीज होमवर्क प्रॉपरली बुक में करो, होमवर्क प्रॉपरली करो। और जब मैं मानूं, जैसे इसने भेजा है, अभी मैं सिर्फ मानूंगा ये इसका एक बच्चे का और आया है, ठीक है। देवांग ने होमवर्क किया, उसको लाइव शो करूंगा। देवांग ने होमवर्क किया है, और ठीक है, ये किसी कोई नंबर है, इसका नाम मेरे पास नहीं है, तो इसमें एक काम किया करो ना, अपनी कॉपी के ऊपर अपना नाम लिख दिया करो बड़ा बड़ा, तो नंबर, नाम सेव नहीं होगा तो आ जाएगा। इसने भी किया है उसी मेथड से, ठीक है, इसने भी किया है उसी मेथड से, सेम मेथड से। तो इन 2 बच्चों ने होमवर्क किया मेरे हिसाब से, ठीक है। ऐसे पहले से करके रखो, और कोई कभी पोस्ट नहीं करेगा। तीसरे बच्चे का आ गया, जस्ट राइट डाउन नेम है, हाँ, आगे से अपना नाम लिख दो यहाँ पर, जो भी नाम है। सब बच्चे ऐसा करेंगे तो आई विल शो, जितने भी बच्चे सेंड करेंगे सभी को शो करूंगा, और लाइव चेक कर दूंगा, वो तुम्हारा लाइव कमेंट होगा, एकदम लाइव कमेंट होगा, है ना। और क्लास के बाद होमवर्क भेजने की जरूरत नहीं, मैथ्स में बिल्कुल नहीं भेजना, सिर्फ क्लास में अपने पास कॉपी में करके रखो, उसका इमेज क्रॉप करके पहले से रखो। हर एक क्वेश्चन का, एक एक क्वेश्चन का इमेज क्रॉप कर सकते हो तो एक, क्योंकि मैं एक एक क्वेश्चन तुमसे मांगूंगा, है ना, एक एक क्वेश्चन का उसका इमेज क्रॉप कर सकते हो तो क्रॉप करके रखो, और इमीडिएटली आई विल शो दिस, ठीक है। ये हाँ, हाँ, देवांश ने भेजा है, मगर तुम्हें कोई ये अलग से भेजने की जरूरत नहीं, यहाँ पे देवांश लिख दो, दिख जाएगा बड़ा बड़ा। और डू इट लिटिल बिट क्लियर, क्योंकि मुझे दिखाना होता है ना, तो इसको थोड़ा बड़ा बड़ा क्लियर क्लियर लिखो, बढ़िया बढ़िया लिखो। डार्क पेन यूज करो, डार्क पेन, है ना, डार्क पेन, ब्लैक पेन यूज करो, तो वो बढ़िया से होगा। चलो मैं स्ट्रीमिंग बंद करता हूँ, कल तक बच्चे सब होमवर्क करेंगे, और तुम्हें पता है क्या डिस्कस करना है हमें, हाँ, ये आगे के सारे क्वेश्चन कल शायद हमारे पूरे डिस्कस हो जाए, तो ये सब पहले से करके रखो। 4th, 5th, 6th हम लोग एक एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो हमने डिस्कस नहीं किए हैं वो एक एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो पहले डिस्कस कर दिए वो अलग बात है। चलो मैं क्लास बंद करता हूँ, टाइम इज अप नाउ, टाइम इज अप नाउ, ओके, है ना। तो आज मैं इसको नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि तुम सब लोग बाय, होमवर्क करके रखना, होमवर्क करके रखना, नहीं तो मैं एक और क्वेश्चन ले लेता, क्योंकि मैं लेट आया था। बट होमवर्क कर लो पहले, तुम लोग ट्राई कर लो, अगर तुम ट्राई कर लोगे तो तुम्हें जल्दी समझ में आएगा। बाय 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 बाय, जो है मैं रिकॉर्डिंग